इस वीडियो के बाद आप बारबेल रो के ना मास्टर बन जाओगे। थोड़ा डिटेल में होगी बट सही में आपको सब कुछ पता हो जाएगा। इसके बाद एक टाइम था जब मैं बिल्कुल भी ना अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पा रहा था। मेरा स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच कुछ भी नहीं बढ़ रहा था। मैं अटक ही रखा था एक्चुअली। तो वहाँ पे मुझे बहुत समय तक, शायद 6 महीने तक मेरी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। तो फिर मैंने धीरे धीरे फिगर आउट करा कि ये सब एक मसल ग्रुप की वजह से हो रहा है। वो है अपर बैक की वीकनेस। एंड ये बहुत कॉमन है क्योंकि लोगों को ना अपनी अपर बैक ठीक से ट्रेन करनी नहीं आती। तो अपर बैक में क्यों हो रहा है, क्योंकि स्क्वाट में भी आप वेट रखते हो अपर बैक पे, ठीक है। बेंच प्रेस भी आप स्टेबलाइज करते हो अपर बैक से। एंड ऑफ कोर्स डेडलिफ्ट में भी अपर बैक का बहुत अच्छा रोल होता है। वो अच्छी नहीं हुई तो आपकी स्पाइन राउंड हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी मसल है। एंड बारबेल रोज इसको ट्रेन करने के लिए बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है। एंड अगर आप बारबेल रोज नहीं भी यूज़ कर रहे हो, है ना, इसे ट्रेन करने के लिए आप अगर मशीन यूज़ करना चाह रहे हो तो बारबेल रोज अगर आप सीख जाओगे ना तो कोई भी मशीन आप ऐसे सीख जाओगे। क्योंकि बारबेल रो सबसे हार्डेस्ट स्किल है। आई थिंक मुझे लगता है बारबेल रो डेडलिफ्ट से भी थोड़ी ज़्यादा टफ स्किल है। एंड जहाँ तक एस्थेटिक्स की बात आती है, अपर बैक से मैनली मसल कोई और मसल है ही नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी ये ट्रिपल एक्सेल शर्ट है, ठीक है। मेरी अपर बैक अगर देखोगे आप तो थोड़ी बहुत उभरती हुई दिख रही होगी आपको, है ना। अब ये एक ऐसी मसल है ट्रैप्स एंड ऑल की ना अनकॉन्शियसली किसी को लगता है कि ये बंदा स्ट्रांग है। भले ही मेरे आर्म्स ना दिख रहे हो, भले ही कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन आप किसी बंदे को देखोगे उसकी अपर बैक बड़ी है तो आपको पता है कि भाई इस भाई ने मजदूरी करी है, ये भाई इसे पंगा नहीं लेना है, ये भाई उठा के फेंक सकता है। वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ का, मैस्कुलिनिटी का प्रोजेक्शन होता है आपकी अपर बैक। तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त मसल है ये। अब देखो आप ना इसको मशीन में भी कर सकते हो। मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, वरी नॉट। आप मशीन पे भी कर सकते हो, बारबेल से भी कर सकते हो। बट बात ये है कि ना हर जिम की मशीन अच्छी होती है। एंड इन माय ओपिनियन 80% जिम्स में ना मशीन बेकार लगा रखी है उन्होंने। तो इसलिए बारबेल रो सीखने का फायदा है कि आप कहीं पर भी कर सकते हो कि हर जगह बारबेल तो रहता ही है ना। बारबेल हर जगह मिल जाएगा आपको। एग्जैक्टली बात यह है कि जब बारबेल रो में आप जो स्किल्स सीखोगे ना, प्रॉपर ब्रेसिंग, स्पाइन को स्टेबलाइज रखना, हिप हिंच करना, फिर वो सब करते हुए बारबेल को खींचना, तो वो इतनी सारी जगह ट्रांसफ़र होगा। मैंने बहुत एच कर दिया, बहुत टीज कर रहा हूँ। अब बारबेल रो करना शुरू कर ही देते हैं। तो बात यह है कि टेक्निक ना सबके लिए थोड़ी थोड़ी अलग होगी। एंड टेक्निक आपके लिए वैरी भी करेगी डिपेंडिंग ऑन आपका गोल क्या है इस समय, ठीक है। तो कभी कभी बहुत ही स्ट्रिक्ट टेक्निक रहती है, कभी मैं लूज टेक्निक रखता हूँ। डिपेंड करता है मैं उस समय बारबेल रो कर क्यों रहा हूँ। तो वो मैं सब आपको क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। तो हम पूरे मूवमेंट को ना 3 पार्ट में तोड़ देंगे। पहला है इसका पोजिशन होल्डिंग, कि ये वाली जो पोजिशन है ना, इसको ये सबसे पहले आनी चाहिए। कि आपको यही नहीं आती तो फिर और सब तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुलिंग एंगल, तो कहाँ आप पुल कर रहे हो, एल्बो कहाँ जा रहा है, वो सब डिपेंड करेगा आपका गोल क्या है, मैं बता दूंगा। स्ट्रेंथ एंड साइज के लिए भी थोड़ा थोड़ा अलग होगा। एंड मोमेंटम, ये मोमेंटम मतलब मोमेंटम यूज़ करने की भी एक टेक्निक है। मोमेंटम जो चीट करते हैं ना, तो आप देखते हो प्रोफेशनल्स चीट कर रहे हैं, तो यार हम भी चीट करेंगे, लेकिन आपने सीखा नहीं है सही से टेक्निक, तो चीट करना अच्छा नहीं रहेगा। तो वो भी मैं सिखाऊंगा कि क्या आइडियल तरीका रहेगा मोमेंटम यूज़ करने का। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि बस आप ये वीडियो देखोगे एंड फिर जाके आप करोगे बारबेल रो एंड एकदम मोमेंटम ऐसे हिट हो जाएगा। आपको माइंड में पता होगा कि हाँ ये करना है, फिर आप जब करोगे तो तब एकदम से हो जाएगा। बट ये है कि एक्सपेरिमेंट आपको करना ही पड़ेगा। बस ये होगा कि आप समय बचाओगे। जो आप एक्सपीरियंस करके 6-7 महीने लगोगे, वो शायद आप 1 महीने में ही कर लोगे कि आपको ऐसा पता है। तो सबसे जरूरी होगा पोजीशन, क्योंकि पोजीशन ठीक से नहीं है तो उसके बाद कुछ ठीक नहीं होगा आपका। तो मैं बताता हूँ क्या करना है। 2-3 स्किल हैं जो आपको अगर आती हैं तो आपकी पोजीशन अच्छी होगी। पहली स्किल है हिप हिंज। अब हिप हिंज तो इतना ज़रूरी है कि ये हर एक्सरसाइज में काम आएगा आपकी, हर यूज़फुल एक्सरसाइज, हर एथलेटिक एक्सरसाइज, जिंदगी में हिप हिंज आपका काम आएगा। क्योंकि आप सबसे बड़ी मसल्स पे डिपेंड हो रहे हैं, अपने ग्लूट्स पे सबसे बड़ी मसल होती है। एंड यही एक मसल है जो हमें चिंपैंजी से काफ़ी डिस्टिंग्विश करती है। क्योंकि चिंपैंजी के ग्लूट्स छोटे से होते हैं तो वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा क्वाड्स पे डिपेंड होते हैं, लेकिन हमारी ग्लूट्स मसल बड़ी हैं, हमारी एप्स स्ट्रॉन्ग है, तो हम सीधा खड़ा हो पाते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी मसल है। तो हिप हिंज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। नाम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कुछ नहीं, हिप्स पीछे। बट बात यह है कि मोस्टली लोग तो ये भी नहीं कर पाते हैं। मोस्टली लोग क्या करेंगे, अपने बॉडी को ऐसे आगे ले जाएंगे, ऐसे, वो नहीं, हिप्स करने पीछे। तो कैसे पता चल रहा है आप सही कर रहे हो, आपको यहाँ पे हैमस्ट्रिंग्स में बहुत अच्छा खासा स्ट्रेच फील होगा, जैसे ऐसा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग यहाँ अटैच है, ठीक है। तो आप जब ये पीछे कर रहे हो तो क्या हो रहा है, खिंच रही है, स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। एंड वही स्ट्रेच आपका क्यों है कि आप ये सही तरीके से कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके से करोगे,
पीछे 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 पीछे, यहाँ पे ये टेंशन फील होगा आपको, ये टेंशन मेंटेन करना है। तो फीट की वेट उतनी रखो जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल फील हो रहा है। सबके लिए अलग होता है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ लगता है, कुछ लोगों को इतना नैरो लगता है, पर मोस्टली लोगों को 80+% लोगों को अपने हिप विड्थ में ही सबसे ज़्यादा स्टेबल फील होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट जरूर करना, क्योंकि आपकी टेक्निक ना सबसे अलग होगी, बट जब आप ये टेक्निक मास्टर कर लोगे तो वो बहुत ही सुंदर लगेगी, क्योंकि वो आपकी टेक्निक है, जिमनिस्ट की तरह सुंदर सी लगेगी, ठीक है। तो अपनी प्रॉपर विड्थ में आके हिप्स को पूरा पीछे 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 पुश करके जब तक मेरी बैक ये ग्राउंड से पैरेलल नहीं हो जाती। तो अब क्या है कि अगर मैंने ब्रेस ठीक से नहीं कर रखा है, अगर मेरी कोर ठीक से टाइट नहीं है, तो मेरी स्पाइन में ना पूरे टाइम रो करते हुए बहुत मूवमेंट होगा। अगर मैंने ब्रेस नहीं कर रखा है तो मेरी स्पाइन ना ऐसे ऐसे हिलती रहेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको ब्रेस कैसे करना है। तो देखो, ब्रेस के लिए बहुत सिंपल सीन है। आपको क्या करना है, अपने स्टमक में ना डीप हवा लेनी है। एंड ब्रेसिंग ना आपकी हर एक्सरसाइज में काम आएगी, हर एक्सरसाइज में। जब आप हैवी जब इंटेंसिटीज पुश करोगे ना, तो ब्रेसिंग ही काम आएगी। तो आप डीप हवा ले रहे हो अपने स्टमक में, ठीक है, बाहर जब तक आपका स्टमक नहीं आया। और सिर्फ स्टमक में नहीं, आपको ऐसे इमेजिन करना है कि लोअर बैक में भी आपको हवा देनी है। हाँ, मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आपको ऐसे इमेजिन करना है कि गुब्बारे की तरह ना आपका पेट 360 डिग्री करीब फूल रहा है ऐसे। एक बार आपने वो कर दिया, उसके बाद आपको बहुत ही टाइटली कोर को स्क्वीज करना है। तो अब क्या हो गया कि आपका इंटरनल जो प्रेशर है वो बहुत हाई हो गया है। तो अब आपकी स्पाइन ना मोस्टली सेफ ही रहेगी। तो अब बारबेल पकड़ना कहाँ पे है, तो यहाँ पे गोल की बात आ गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ोगे ना, तो क्या होगा, आप ना अपनी अपर बैक का ज़्यादा यूज़ करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा आइसोलेट कर लोगे। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा नैरो पकड़ोगे तो मोस्टली अपर बैक ही आएगा, बट लैट्स का इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ वाली करनी है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्ट्रेंथ वाला ही करो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वेट उठा पाओगे और मसल भी आपकी 100% उससे बनेगी। तो उसमें ना कहीं बीच में रखो, एकदम शोल्डर विड्थ से। जैसे मेरी शोल्डर विड्थ यहाँ है, ये दिख रहा है बारबेल, जैसे मेरी शोल्डर विड्थ यहाँ है, तो उससे थोड़ा सा बाहर। बट फिर भी एक्सपेरिमेंट करना, देखना कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। एक्सपेरिमेंट जरूर करना। पूरी वीडियो ऐसी हो गई कि एक्सपेरिमेंट करना तो आप खुद ही फिगर आउट कर लेते, लेकिन मैं आपको बस रास्ता दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो अपना सही पोजीशन में पकड़ा, हिप हिंज करा पूरा एंड टाइट। तो पुलिंग में जितना मैं बार अपने ऊपर यहाँ मारूंगा, उतना मैं ज़्यादा अपर बैक का यूज़ करूँगा। जितना मैं नीचे मारूंगा यहाँ, उतना मेरी लैट्स भी इन्वॉल्व होंगी। रिमेंबर, पूरी बैक यूज़ होगी पूरे टाइम, बट बस एम्फेसिस कौन सी साइड की मसल में ज़्यादा आएगा वही डिफरेंस होगा। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा वाइड करके। ये यहाँ पे मैं मारूंगा अगर ये, तो यहाँ पे मैं अपर बैक थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ मारूंगा यहाँ, तो थोड़ा सा लैट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बट ऑफ कोर्स बारबेल रो अपर बैक की ही अच्छी एक्सरसाइज है। लैट्स के लिए तो मैं बोलूँगा नहीं, बारबेल रो आपको ट्रेन करनी चाहिए। लैट्स के लिए 1000 गुना ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेस हैं ऑलरेडी। ऑल्सो अगर आपको अपर बैक ट्रेन करनी है, तो फिर क्या होगा कि थोड़ा सा वाइड पकड़ के आपको इमेजिन करना है कि आपको एल्बोज ना अपनी बॉडी के पीछे फेंकना है। समथिंग लाइक दिस पीछे पीछे बॉडी के यहाँ पीछे फेंक देना है एल्बोज। और अगर आप लैट्स पे एम्फेसिस करना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा नैरो पकड़ो उसको, ठीक है। नैरो पकड़ो एंड इमेजिन करो कि आप ना अपने एल्बोज को अपने हिप्स पे मारना चाह रहे हो, ठीक है। एंड थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा राउंड मोशन आएगा, सीधा मोशन नहीं आएगा। समथिंग लाइक दिस। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक हल्का बहुत मोमेंटम कैसे कंट्रोल करना है। एंड ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आता है, एंड ये मैंने खुद ही एक्चुअली डिस्कवर करा है। तो ध्यान रखना, जो मोमेंटम आ रहा है ना, वो आपके ग्लूट्स की स्पीड से आ रहा है। तो मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है उसमें। तो ये एक स्ट्रिक्ट रो दिखा रहा है मैं आपको विदाउट एनी मोमेंटम, जीरो मोमेंटम हो गया। कुछ होगा वो ऐसे ऐसे। अगर अब मैं थोड़ा सा मोमेंटम दिखाऊं, तो उसमें मैं देखना क्या चेंज करूंगा। दिखेगा नहीं आपको, मैं बताऊंगा बाद में। फर्क दिखा? तो बस फर्क ये है, मोमेंटम आ रहा है ग्लूट से। जब मैं यहाँ हूँ स्टार्टिंग पोजीशन में, तो मैं जब मोमेंटम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ हाथ हिला रहा हूँ। एंड ये बहुत ही एक्सीलेंट है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए। पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, बल्कि जैसे आप स्ट्रांग होते रहोगे तो मसल बिल्डिंग के लिए भी थोड़ा सा आपको यूज़ करना पड़ेगा मोमेंटम का। तो तब मैं क्या कर रहा हूँ कि हल्का सा ना अपने हिप्स को आगे पुश कर रहा हूँ एंड तब उसके साथ पुल कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे मुझे इजी लग रहा है टॉप में, यहाँ तो फिर भी वो है उतना ही हार्ड है। एग्जाम्पल स्लो मोशन में सब कुछ टाइट, ये टाइट, उसके बाद हिप्स थोड़ा सा आगे पुश करके, बहुत ही हल्का हिप्स का मोशन था। और जब नीचे भी जा रहा हूँ ना तो मेरी लोअर बैक ऐसे नहीं हो रही है। देखो जब नीचे जा रहा हूँ ग्लूट्स पे फोकस करना, ठीक है। नीचे जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हो रहा हूँ, मेरे हिप्स ऊपर नीचे जा रहे हैं ऐसे। समझ रहे हो फर्क? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन में हमने सीखा हिप हिंज, कैसे पीछे हिप्स पुश करने हैं, एंड ब्रेसिंग कैसे टाइट रहना है उस पोजीशन में। फिर हमने पुलिंग एंगल में सीखा जितना हम बारबेल को ऊपर मारेंगे उतना ज़्यादा हम अपर बैक की मसल्स का यूज़ करने लग जाएंगे, एंड जितना बारबेल को नीचे मारेंगे उतना लैट्स का यूज़ होगा। बट ऑफ कोर्स बारबेल रो इज़ बेटर ट्रेन करने के लिए अपर बैक, लैट्स के लिए इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है ना। एंड जितना एल्बो हम बॉडी के पीछे ऐसे ले जाएंगे उतना आपकी अपर बैक में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, एंड जितना एल्बो हिप्स की तरफ ले जाएंगे उतना आपका लैट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। की वर्ड है इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पूरी बैक ही काम करेगी आपकी मोस्टली। स्ट्रेंथ के लिए ग्रिप थोड़ा सा वाइड एंड नैरो के बीच में एक्सपेरिमेंट करना जरूर। एंड मोमेंटम में हमने बात करी कि कैसे हम हिप्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं लोअर बैक को ऐसे बंद नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो वो भी एक वेरिएशन है, जिससे आपके लोअर बैक एंड स्पाइनल इरेक्टर्स बहुत अच्छे होंगे। बट वेरिएशंस की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये फर्स्ट वीडियो है एक्चुअली मैं रिकॉर्ड करते हुए, तो सब्सक्राइब वगैरह ब्ला ब्ला जो भी होता है वो कर देना, एंड बता देना मुझे, कमेंट कर देना अगर वीडियो ख़राब लगी, स्पेशली अगर वीडियो ख़राब रखी, क्योंकि मैं सारे नेगेटिव कमेंट पढ़ता हूँ एंड मैं हर नेगेटिव कमेंट पे कम से कम 15 मिनट रोता हूँ। तो इट मीन्स अ लॉट टू मी, स्पेशली नेगेटिव कमेंट्स। तो गुड नाइट।